मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी पोएम फर्स्ट तेरी है ज़मीं पढ़ेंगे। तेरी है ज़मीं इस कविता का साहित्य प्रकार है प्रार्थना गीत। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है कि बच्चों, जब हम संकट में फंस जाते हैं और उससे छूटने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से अवश्य छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीं इस प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। ये जो प्रार्थना है वो फिल्म द बर्निंग ट्रेन से ली गई है। अब हम काव्य देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। यहाँ पर जमी का अर्थ है जमीन और आसमान मतलब आकाश। मेहरबा का अर्थ है कृपालु अथवा दयालु। और बख्शिश करना मतलब क्षमा करना। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, कृपालु हो और हमारे जो अपराध हैं तुझे हमें क्षमा करना है। तुम सबके हो और हम तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। सभी का हेतु सभी तेरे का अर्थ है कि तुम सबके हो और हम सब तुम्हारे हैं। और खुदा मेरे तू बख्शिश कर। खुदा मतलब भगवान कि हे ईश्वर, तुम हमें बख्शिश कर मतलब क्षमा कर, कि तू हमें क्षमा करना। यहाँ पर वापस देखते हैं कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमान। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, कि तुम बड़े दयालु हो और हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। बख्शिश कर मतलब क्षमा करना। सभी का है तू सभी तेरे, मतलब कि तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, तू हमें क्षमा करना। समझ में आया बच्चों? आगे अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आ पाए हैं। मर्जी मतलब इच्छा और मालिक मतलब स्वामी ईश्वर, कि तुम्हारी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आ पाए हैं। हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं, कि तेरी ही कृपा से हम सब ने यह शरीर, जिस्म मतलब शरीर और जान मतलब प्राण,
कि तेरी ही कृपा से हमने यह शरीर और प्राण प्राप्त किए हैं, कि तेरी ही दया से हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। तुम अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। कि भगवान से वो कह रहे हैं कि तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम किस हालत में हैं इसकी भी हमेशा तुम्हें खबर रखनी है। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर। मतलब यह धरती भी तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है, और तुम बड़े दयालु हो, और हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। सर मतलब सिर, मस्तक। बच्चे यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो या तुम चाहो तो हमें मार डालो। तेरे आगे झुका के सर मतलब आज हम सब तुम्हारे आगे हमारा अपना सिर झुकाकर खड़े हैं, कि आज हम तुम्हारी शरण में हैं। आज खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले मतलब तुम तो बड़े सर्वशक्तिमान हो। तू चाहे तो हर आफत टाले, मतलब तुम जो चाहो तो हम पर आई हुई हर आफत को दूर कर सकते हो। और तुम्हें यही प्रार्थना है कि तुम तो सर्वशक्तिमान हो और तुम चाहो तो हम पर आई हुई इस हर आफत को तुम दूर कर सकते हो। वापस से देखते हैं यही पैराग्राफ कि हे ईश्वर, तू जो चाहे तो हमें जीवित रख सकता है और तू जो चाहे तो हमें मार भी सकता है। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, मतलब कि हम तुम्हारी शरण में हैं। और हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर यह हर आफत दूर कर सकते हो। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शीश कर। मतलब हे ईश्वर, यह सारी धरती भी तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, कृपालु हो, और हमारे अपराधों के लिए तुम्हें हमें क्षमा करना है। समझ में आया बच्चों? ये जितने भी शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं वो शब्दार्थ और जो नीचे दिए हुए जो शब्दार्थ हैं वो सारे शब्दार्थ आपके नोटबुक में लिखने हैं। जब हम मिलेंगे तब मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी। आगे अभ्यास, ये भी आपके नोटबुक में आपको लिखना है। अभ्यास में जो मैं यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ वही प्रश्न आपके नोटबुक में लिखने हैं। बाकी के एक्स्ट्रा प्रश्न जो है वो आपको लिखने नहीं है। मैं यहाँ पर जो टिक करूँगी वही प्रश्न आपको लिखना है। अभ्यास में सेकंड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न का चौथा प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो बच्चों इसका आंसर आएगा कि भिन्न भिन्न धर्म के जो लोग हैं वो अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। जैसे कि हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, और सिख जो है वो गुरुद्वारा में जाते हैं, और जो पारसी है वो अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं।
वापस से कि वही आंसर प्रत्येक धर्म के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग मतलब अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, वो अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू जो हैं वो मंदिर में जाते हैं, मुसलमान जो है वो मस्जिद में जाते हैं, ईसाई जो हैं वो चर्च में जाते हैं, सिख है वो गुरुद्वारा में जाते हैं और पारसी जो हैं वो अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। आगे प्रश्न 3 जो है वो शब्द को क्रम के अनुसार लिखने हैं। तो आपको ये जो सारे शब्द दिए हैं उसको शब्दकोश के शब्द क्रम के अनुसार आपको लिखने हैं। मतलब कि पहला कौन सा शब्द आएगा, तो पहला शब्द आएगा उज्ज्वल, फिर आएगा और, फिर आएगा क्षमता, फिर डॉक्टर, फिर दूध, फिर दृष्टि, फिर धन, फिर धरा, आगे नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और हृदय। इस तरह से आपको ये सारे शब्दार्थ उसके क्रम में लिखने हैं। आगे प्रश्न 4 जो है वो आपको लिखना नहीं है। यहाँ पर प्रश्न 1 है वो भी आपको लिखना नहीं है। आगे प्रश्न 5 वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसमें है वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। वचन मतलब एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ पर एक वचन में वाक्य दिए हैं तो उसका आंसर आपको बहुवचन में लिखना है। पहला वाक्य है मैंने कविता लिखी, उसका बहुवचन होगा बच्चों कि हमने कविताएं लिखी। आंसर आएगा हमने कविताएं लिखी। आगे सेकेंड क्वेश्चन, यह मेरी किताब है, इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों कि ये हमारी किताबें हैं। इसका बहुवचन होगा ये हमारी किताबें हैं। तीसरा, इसे लड्डू दे दो, इसका बहुवचन क्या होगा इन्हें लड्डू दे दो। इसका बहुवचन है इन्हें लड्डू दे दो। आगे स्वाध्याय लिखना है। स्वाध्याय में प्रश्न 1 उसके सारे प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं। पहला प्रश्न जो है वो कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं। तो बच्चों हमने काव्य में देखा है कि बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान को क्या कहते हैं, तो वो आंसर यहाँ लिखना है। क्या, तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे और दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। कि वापस से मैं ये आंसर बोल रही हूँ कि कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे और दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। आगे दूसरा प्रश्न जो है, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, उसकी कृपा से ही हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा
रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। वापस से मैं वही आंसर बोल रही हूँ कि अपनी नज़र हम पर रखना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। आगे तीसरा प्रश्न, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो इसका आंसर आएगा कि कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। अब क्यों मानते हैं? तो लिखना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कैसे हैं ईश्वर? सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ हैं। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। कि कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला क्यों मानते हैं? तो यहाँ पर बताया है मैंने कि ईश्वर कैसे हैं? सर्वशक्तिमान हैं। वह सब कुछ कर सकते हैं। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे भी सकते हैं और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकते हैं। वह हर आफत को दूर करने के लिए समर्थ हैं। इसीलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। आगे चौथा प्रश्न, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? तो कवि खुद ने बट यहाँ पर करेक्शन है, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? क्या आएगा? खुदा। यहाँ पर खुद शब्द जो है वो खुदा आएगा। कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। कवि ने खुदा से कहा है कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। ये सारे प्रश्न जितने भी मैंने यहाँ पर टिक मार्क किए हैं वो सारे प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। जब हम मिलेंगे तब मैं आपकी ये नोटबुक देखूँगी। थैंक यू।